नमस्कार। ऑफबिट वन में आपका स्वागत है। मैं संजय उपाध्याय। कल राहुल गांधी की यात्रा बिहार में थी। दशरथ मांझी माउंटेन मैन के घर पर नालंदा मुख्यमंत्री के गृह जिला में मगध प्रमंडल में दरअसल 6 महीने में 6 यात्राएं उनकी बिहार की हो चुकी। इन 6 यात्राओं में मूल रूप से दो चीज रेखांकित करने वाली उनकी रही है। पहला यह, बिहार से पलायन रोको, और दूसरा यह कि दलितों के मत को कैसे कांग्रेस की ओर आकर्षित किया। पलायन की पहले बात कर लें। पलायन शायद कोई ब्लूप्रिंट न तो बिहार सरकार के पास है न भारत सरकार के पास है पलायन को रोकने के लिए। एक जगह से, एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करना ये बड़ी पुरानी बात है। और बिहार के लिए तो और भी पुरानी बात इसलिए है कि शायद आपको विदेशिया नाटक अगर नहीं याद हो, नहीं पता हो, तो कृपया उसे देख लें, जिसमें भिखारी ठाकुर, जो भोजपुरी के शेक्सपियर माने जाते कहे जाते, उन्होंने कैसे रेखांकित किया है कि विदेश में कितनी बड़ी संख्या में पलायन होता था। तो पलायन कोई ये नई बात नहीं, और पलायन एक प्रवृत्ति है और मनुष्य की एक प्रकृति भी। हाँ, बात जहां तक वो जॉब बेस्ड माइग्रेशन का है या स्थिति के वातावरण उचित नहीं होने का है, तब तो यहाँ दोष जरूर है। तो सवाल उठता है, यह जो बिहार है ये 1980 वाला बिहार नहीं, राजीव गांधी वाला बिहार नहीं है, इंदिरा गांधी वाला बिहार नहीं, नेहरू वाला भी बिहार तो कतई नहीं। यहाँ अगर अब बात करें, हम दूसरी बात करें दलितों की, तो शायद वो भूल रहे हैं कि कभी दलित, मुस्लिम और सवर्ण जातियां कांग्रेस को मत करती थी या उस पर उनका एकाधिकार था। हुआ क्या है कि 1980 के बाद समाज बदलता रहा। समाज वैसे भी बदलते रहता, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। 1980 से 1990 के दशक में समाज ने करवट ली और 90 के बाद समाज बिल्कुल पलट गया। और हुआ क्या है कि बिहार का समाज खंड खंड में विभाजित। वो दलितों की बात कर रहे हैं, और बिहार में दलित, महादलित दोनों, दलितों में भी महादलित सोशल इंजीनियरिंग के तहत नीतीश कुमार ने कर। अब दलितों में भी यहाँ पर एक राजनीतिक चेतना हो गई है और जागरूकता, और उसी जागरूकता का फल है कि यहाँ चिराग पासवान दलित के एक अलग लीडर है, जीतन राम मांझी दलित के एक अलग लीडर है, और संजय पासवान एक अलग लीडर है, हाँ, और अशोक चौधरी अलग लीडर है। तो दलितों में एक चेतना का उभार हुआ है। और अब ये पहले वाली बात वो चाहेंगे कि वो पूछकर, दलित अपने मालिक से पूछकर, अब वो दलित दलित के पहले मालिक हुआ करते थे, अब दलित किसी के वश में है नहीं। ये बड़ा रेखांकित करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ कई तरह के सामाजिक आंदोलन हुए, कई तरह के यहाँ पर माने जातीय संघर्ष भी हुए, और उन संघर्षों के बाद और उन आंदोलनों के बाद उनमें इतनी बड़ी चेतना आई है कि उस चेतना के बूते अब वो किसी से पूछते नहीं कि मैं किसे वोट दूं। ऑलरेडी फिक्स्ड है उनके दिमाग कि वोट देना किसको। सीपीआई एमएल का एक अपना चंक है जिसको वो वोट देते हैं। चिराग पासवान का एक अपना अलग वोट बैंक 6% का, मांझी का अपना एक अलग वोट बैंक है, और मेरा मतलब इसी पर कुंडली मारे हुए भारतीय जनता पार्टी भी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि खंड खंड में विभाजित है यहाँ का समाज, बिहार का समाज। दलित समाज अब वो नहीं रहा जो पहले था। और 1990 के बाद जब यहाँ पर रिजर्वेशन मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट के बाद तो और भी समाजवाद, तो दलित कंप्लीट उनके पाले में चले जाएंगे, ऐसी कोई बात। हाँ, क्राइम कैपिटल की बात उन्होंने की, अपराध है यहाँ, और अपराध के पीछे बहुत बड़ा कारण यहाँ भूमि विवाद है और आर्थिक आकांक्षा है। लोगों की आर्थिक आकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि उसकी पूर्ति शायद ये वर्तमान सरकार न करे, या आने वाले दिनों में भी कोई सरकार न। कई तरह के माफिया सिस्टम यहाँ पर डेवलप कर गए हैं। तो दलित को लुभाने की जहां तक बात है, तो दलित को लुभाने के चक्कर में वो सवर्ण मतदाता भी अपना
वो देंगे क्योंकि दलितों के यहाँ पर अपने अलग लीडर हैं और पहले नहीं थे। पहले थे तो बाबू जगजीवन राम, वो रामविलास पासवान थे, लेकिन अब रामविलास पासवान के कुनबे में ही 6 हो गए हैं उनके परिवार में। जीतन राम मांझी के ही घर में 4 हो गए हैं, अशोक चौधरी के घर में भी 2 हो गए हैं, कल 3 हो जाएंगे। तो मेरा मतलब यह कि दलित अब उनके मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति सबसे जरूरी है। अब क्या कहें, महादलित मिशन भी है यहाँ। जब दलितों में बंटवारा हुआ तो महादलित मिशन भी बना और उसमें घोटाले भी हुए, करोड़ों के घोटाले हुए। और करोड़ों के घोटाले करने वाले थे कौन? वो आईएएस थे जो सभी दलित थे। या केपी रमैया की बात करें, दलित थे। वो रवि भाई परमार की अगर बात करें तो ये दलित तो नहीं थे, लेकिन ये बैकवर्ड, कथित बैकवर्ड तो जरूर। तो बात ये करें कि मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करके उनको उठाया कैसे जाए। और दूसरी बात कि यहाँ पर विकास तो हुआ है, बिजली का विकास हुआ है, विद्युतीकरण हुआ है, सड़कों का जाल बिछा है, पुल पुलियों का निर्माण हुआ है, लेकिन फैक्ट्रियां निरंतर यहाँ बंद होती चली। और जिस औसत में फैक्ट्रियां यहाँ बंद हुई है, उस औसत में नई फैक्ट्रियों का निर्माण बिल्कुल नहीं। खास करके सन 2000 के बाद तो यहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री ही की संभावना है, कृषि आधारित उद्योग की। तो उस पर भी सरकार का ब्लूप्रिंट है जरूर, लेकिन काम बहुत कुछ नहीं हुआ है। तो पलायन रुकेगा? एकदम बिल्कुल नहीं रुकेगा, जब तक कि कैसे रुक जाए। बाढ़ का वो जो ग्रस्त इलाका है, बाढ़ ग्रस्त इलाके में कोसी का इलाका बड़ा भयावह स्थिति पैदा करता है। उसके मैं गवाह हूँ और उस पर दर्जनों मैंने रिपोर्ट। तो एनीवे उन्होंने अपने संगठन में भी बदलाव किया है। राजेश राम जी को उन्होंने यहाँ अध्यक्ष बनाया है। हालांकि उनके एससी के प्रकोष्ठ के जो शेड्यूल कास्ट प्रकोष्ठ के जो स्पोक्समैन हैं आदित्य पासवान, उनका दावा है कि दलितों के वोट पर जिन लोगों ने कुंडली मारकर बैठ गए हैं, मेरा मतलब पासवान फैमिली, मांझी फैमिली या अशोक चौधरी फैमिली, वो ये भ्रम पाल चुके हैं वो दलितों के वही नेता। सच तो यह है कि ये दलित वोट कांग्रेस का है, पारंपरिक वोट है, और यह वोट को हथियाने के लिए ये स्केप जरूर कर गया, लेकिन यह भी विकल्प की तलाश में है कि कांग्रेस आए। और यही कारण है कि जाति गणना की बात उन्होंने, उसको रिजर्वेशन की भी बात उन्होंने की। मेरा मतलब राहुल गांधी ने की, और उनका कहना है कि उनके ही दबाव पर भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना की घोषणा की। खैर ठीक है, ये बात हो सकती है और है, लेकिन उनकी मूलभूत की आवश्यकता की पूर्ति सबसे जरूरी है। यहाँ पर जो भी सीटें होती है इंजीनियरिंग में, वहां तो वो रिक्त पड़ जा रही है, हाल के दिनों में ये देखा गया। मेडिकल में रिक्त पड़ जा रही है सीटें एसीएस। तो इसमें दोष किसका है? दोष उस सिस्टम का है जो सिस्टम उनको उन तक उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करवा पा रहा है, जिससे कि वो पढ़ लिख कर वो कंपटीशन के योग्य बन। तो शायद यह उनका भ्रम है, वो राहुल गांधी का, क्योंकि दलित वोट पर भारतीय जनता पार्टी भी अपना हक जमाती रही, लेकिन खंड खंड में विभाजित है यहाँ का दलित समाज भी। धन्यवाद, मैं फिर मिलूंगा आपसे। और खबर कैसी लगी, विश्लेषण कैसा लगा, सब्सक्राइब करें, बटन दबाएं, इससे मुझे तब तक के लिए इजाजत दें आप। मैं संजय उपाध्याय, ऑफ बिट 1, मैं फिर मिलूं। धन्यवाद।